ये कौन है? रति देवी और कौन? विंटेज मॉडल। डॉक्टर, इसका नाम अभिमन्यु है और आपको नमस्ते। इसका गुस्सा शांत करना है। लगता है कन्फ्यूज है। डॉक्टर, इसका नाम अभिमन्यु है, बात बात पे गुस्सा करता है, आपको इसे ठीक करना है। डॉक्टर, झाड़ना पोछना छोड़ो, अरे पेशेंट जाओ को देखो। यहाँ से, काम करने दो। ये एंटीक पीस तो बाई निकली। चल बैठ जा, चल। सफाई तो ऐसे कर रही है जैसे बहुत बड़ी डॉक्टर है। मैडम, यहाँ 2 मेंटल पेशेंट्स आए हैं, लगता है झटका देकर ही ठीक करना होगा। अरे बाप रे, नाम सुन के लगा पुराने जमाने का टेलीग्राम होगी, पर ये तो लेटेस्ट स्टाइल की इंस्टाग्राम निकली। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। भांजे, तेरी मामी मिल गई। आप में अभिमन्यु कौन है? जो आपके सामने बैठा है, 6 फुट का हट्टा कट्टा गबरू। हेलो अभिमन्यु, आप अपनी सारी रिपोर्ट्स लाए हैं? स्कूल या कॉलेज, किसका रिपोर्ट कार्ड चाहिए? लगता है आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इंस्टेंट कॉफी से फास्ट। सर, थोड़ा आगे आइए। टेल मी डियर रति, शायद आप नर्वस जल्दी हो जाते हैं। आपको कैसे पता? मुझे इसका इलाज भी पता है। इलाज कैसा? मेरी मेड ने बिजली के झटके देने की राय दी है। इनडायरेक्टली ये मुझे बाहर मिलने के लिए कह रही तो है। अभी तक यहाँ क्यों रुके हो? थैंक यू, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ, पेड़ के नीचे चाय की टपरी पर। कम फास्ट, डोंट बी स्लो। तो बताओ अभिमन्यु, आपको किन बातों पे गुस्सा आता है? अन्याय होते देखता हूँ तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। और वो लोग जो अन्याय का तमाशा जिंदा लाश की तरह देखते हैं ना, उन्हें मैं कोमा पेशेंट कहता हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं गुस्सा भूलकर कोमा पेशेंट बन जाऊं? मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। अन्याय देख के गुस्सा करना गलत नहीं, लेकिन उसे मारना गलत था। क्या सही है और क्या गलत है, तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं नहीं कह रही कि गलत है, आपके ऑफिसर को गलत लगा और इसीलिए आपको मेरे पास भेजा। सीनियर ऑफिसर तो बोलेंगे ही ना, कोई चॉइस नहीं है, ये बस एक फॉर्मेलिटी है। और यहाँ आना मेरी मजबूरी, मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है, ये भी एक फॉर्मेलिटी है। ये मेरे 6 हफ्ते के फॉर्म्स हैं, ये भी एक फॉर्मेलिटी है। तुम बस इन पर साइन कर दो, ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जब सब कुछ फॉर्मेलिटी ही है, तो अभिमन्यु बिना आपकी मेंटल हेल्थ चेक के ये पेपर्स में साइन नहीं कर सकती। मैं मेंटल दिखता हूँ बाहर बैठे पागल के जैसा? ऐसा तो मैंने नहीं कहा, पर आपकी हरकतों से वही लग रहा है। ए, तुम्हें लाइफ का एक्सपीरियंस है ही कितना? क्या देखा है लाइफ में? किताब के 4 पन्ने पढ़ लिए तो क्या मेरी लाइफ पढ़ ली तुमने? मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स का अंदाजा है? मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस जानते हो तुम मुझे चेक कर ही नहीं सकती हो। चुपचाप पेपर्स पर साइन करो। तुम एक अच्छे ट्रेनर हो, अपने कैडेट्स को अच्छे ऑफिसर बनाते हो। अबे तेरी इंसान भी ठीक ठाक हो, लेकिन गलत बातों पे रिएक्ट करते हो। इस वक्त गुस्सा मुझे भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं। तुम्हारी एकेडमी नहीं कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स मानूं। अगले 6 हफ्तों तक मेरे पास कॉलेज स्टूडेंट की तरह आना, फिर मैं इसमें पक्का साइन कर दूंगी। जिस दिन भी तुम 1 घंटा बिना गुस्सा किए बात करोगे, मैं इस फॉर्म पे साइन कर दूंगी। अच्छे स्टूडेंट की तरह डेली अटेंडेंस देना। इसे रखो, जब भी गुस्सा आए इसे दबाना और 10 तक की गिनती करना, गुस्सा भाग जाएगा। See you on the next session. नमस्ते साहब। कैश लाया है? साहब, इस बार थोड़ा कम कर दीजिए ना। इतने कम में काम नहीं होगा। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। फाइल से 4 पन्ने ही तो फाड़ने हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा है सर। 5 सब इंस्पेक्टर केस पे काम कर रहे हैं, आप पे किसी तरह की आंच नहीं आएगी। क्या बात है सर, गलत काम करने में हिचक हो रही है? काम हो जाएगा। मतलब डील ओके ना सर? भाई को बोलो शुक्रवार 12 बजे से पहले पैसे मेरे अकाउंट में डाले। ओके सर, वरना आप बेफिक्र रहिए सर। आज तुम्हारा फर्स्ट सेशन है, ये बताओ सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुमसे पूछ रही हूँ, कुछ बताओगे कि नहीं? तुमने कहा था ना 1 घंटे तक गुस्सा कंट्रोल करो, तो तुम पेपर्स पर साइन कर दोगी। तुम बोलती रहो, मैं तो चुप ही रहूंगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। देखो अभिमन्यु, हर इंसान अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं पे रिएक्ट करता है।
अगर वही इंसिडेंट्स बचपन में देखे और वो रिएक्ट नहीं कर पाता तो गुस्सा अंदर ही अंदर पनपने लगता है। इस बढ़ते गुस्से और नफरत को अनफॉरगिवनेस हुक कहते हैं और बदला लेने की चाह गुस्से का रूप लेती है। इस इमोशनल ट्रैप से निकलने के लिए अपने गुस्से को कम करके उस इंसान को माफ करना होगा जिस पे गुस्सा हो। तुम पेरिस गई हो क्या? हाँ गई हूँ। क्यों? अपनी सिस्टर से मिलने। जो इस फोटो में है वो तुम्हारी सिस्टर है? वहां क्या करती है वो? वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। फ्रेंच सिटीजन। नाम क्या है उनका? सरोजा देवी। ओह, सरोजा देवी, नाइस। उनकी शादी हो गई है क्या? ये सब क्यों पूछ रहे हो? ऐसे कैजुअली पूछ रहा हूँ, शादी हो गई है क्या? नहीं। सुपर्ब, ग्रेट। तो अब तुम्हारा मकसद है मेरा गुस्सा भगाना, मेरा मकसद है इस देश से भाग जाना। कितना अजीब इत्तेफाक है ना? मान लो तुम चांदनी चौक में रहती हो और तुम्हें वहां से डिफेंस कॉलोनी जाना है। ट्रैफिक के बीच में गुस्सा आए बिना जा सकती हो? अरे इम्पॉसिबल है। कोई हॉर्न मारेगा, कोई गलत साइड से ओवरटेक करेगा, फुटपाथ पे चलने के बजाय लोग रास्ते के बीच से चलेंगे, वीआईपी के लिए रास्ता रोका जाएगा, हवलदार तुम्हारा चालान काटेंगे। ऐसे में तो किसी सन्यासी को भी गुस्सा आ जाएगा। अब सोचो, मैं फॉरेन में रहूंगा, एक सेकंड भी गुस्सा नहीं करूंगा क्योंकि वहां इतना ट्रैफिक होता ही नहीं है। यही एक तरीका मेरा गुस्सा भगाने का। सरोजा देवी से सेटिंग करा दो ना। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ पर एक डॉक्टर हूँ, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं चलाती हूँ। तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, मेरे गुस्से को रोकना है। और तुम इसे स्ट्रेस बॉल कहते हैं। जब भी गुस्सा आए 1 to 10 काउंट करके इसे प्रेस करो, गुस्सा छू हो जाएगा। मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया है। अगले सेशन में मिलते हैं। सरोजा देवी को मेरा हाय कहना। कैश जमा। ए, दरवाजा बंद कर। क्या बात है, आज मस्त महक आ रही है। कौन से होटल से मंगवाया? अपने हकीम भाई के ढाबे से। एक दिन में कितना कमाता होगा? यही कोई 40,000 छाप लेता है। इतना कमा के भी हमें हिस्सा तक नहीं दिया। सिर्फ आपके चिकन में एक्स्ट्रा मसाला डालता है, उसे यहाँ बुलाते हैं और उसमें मसाला भरते हैं, फिर हिस्सा देगा। सुन, तू बाहर जा। सर हमारा काम कर दिया। ए, मुझे बेवकूफ समझता है? बिना पैसे दिए मुझसे काम करवाया। सर आपके अकाउंट में पैसे डलवा चुका हूँ, आपको मैसेज आ गया होगा। हाँ, मैसेज आया था और उसके ठीक 5 मिनट बाद पैसे निकल भी गए। सर मुझे कहानियां सुना रहे हैं। हमने अपनी तरफ से अमाउंट डलवा दिया, हमारा काम पूरा हुआ। पैसे कहाँ गए वो आप देखो। हाँ बोलिए सर। अरविंद, अभी अभी मेरे अकाउंट से 25 लाख रुपए गायब हुए। ये क्या कह रहे हैं सर? हैकर्स ने पुलिस वाले के अकाउंट में डाका डाला। सर मुझे कंप्लेंट फॉरवर्ड कीजिए, मैं भी ट्रेस करता हूँ। कंप्लेंट नहीं कर सकता, इनकम का सोर्स नहीं बता सकता, सीक्रेट अकाउंट, बात समझो। ठीक है, अकाउंट्स की डिटेल भेजिए, मैं भी कुछ करता हूँ। कुछ पता लगा? ट्रेस कर लिया सर, ये रहा उसका फोन नंबर, आईपी एड्रेस भी ढूंढ लिया है, वो इसी शहर में है। कॉल लगाओ। कनेक्ट करो सर। हेलो। ए, बहुत जिगर है तुझमें, पुलिस ऑफिसर का अकाउंट हैक किया। 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं तुझे। मेरे अकाउंट से उड़ाए 25 लाख रुपए चुपचाप मेरे अकाउंट में वापस कर दे। तुम तो पुलिस ऑफिसर हो ना, अगर तुम में जिगर है तो मुझे डायरेक्टली अरेस्ट करके दिखाओ। खेल रहा है मुझसे? पल्लावर में रहता है ना, आ रहा हूं मैं, घसीट के लाऊंगा तुझे। मैं पल्लावरन में हूँ, अपने साइबर क्राइम एक्सपर्ट से कहो स्क्रीन रिफ्रेश करें। फिलहाल मैं कहाँ हूँ? पौंडीचेरी। एक बार फिर से रिफ्रेश करो, मेरा लेटेस्ट लोकेशन बताओ। कडलूर। कोई आधे सेकंड में पौंडीचेरी से कडलोर पहुंच सकता है? अब तक तेरी बेईमानी की कमाई उड़ाई। इस वक्त तेरी सैलरी के अकाउंट में कितना पैसा है? 2,44,435 रुपए 25 पैसे। फोन काटने तक हर सेकंड तेरी सेविंग अकाउंट से 10,000 रुपए कम होते जाएंगे। मजाक समझ रखा है? हे, 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 हे। तेरा बैलेंस कम है, फोन जल्दी काट।
आज सेशन के लिए नहीं आए? हाय, कोमो तालेवू। क्या कहा? फ्रेंच था। फ्रेंच क्लास में एडमिशन लिया। लेकिन सेशन के लिए टाइम नहीं ये है। कोई जगह है सेशन लेने की? कितना शोर शराबा होता रहता है यहाँ, मूड ही नहीं बन पाता। तुम्हें सेशन ही लेना है ना, तो एक काम करते हैं, फॉर अ चेंज क्यों ना वॉक करते करते बात करें। थैंक यू। अच्छा बताओ, तुम्हारी दीदी कैसी है? तुमने उसे मेरे बारे में बताया है ना? चलो हम दोनों एक गेम खेलते हैं। गेम? क्विड प्रो को। वो क्या होता है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी और उसके बाद तुम मेरे हर सवाल का जवाब दोगे। कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ? बड़े शौक से। ऑनेस्ट जवाब चाहिए। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, अगर तुमने झूठ कहा तो मैं समझ जाऊंगी। मंजूर है, पर फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा। कभी प्यार किया है? ये कैसा सवाल है? तुम्हारी शर्त क्या थी? कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ, ऑनेस्ट रिप्लाई चाहिए। हाँ, शायद 12 बार कर चुकी हूँ। कौन? तुम? ऑफ कोर्स। 12 बार प्यार किया है? चलो मान लिया कि सवाल बहुत बुरा था, पर तुम सीधा ना भी तो कह सकती थी। तुम 12 लोगों को डिच कर सकती हो। किसी ने गलती से तुम्हें डिच किया होगा तो वो इंसान गारंटीड दुनिया का सबसे पागल इंसान होगा। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, यकीन से कह सकता हूँ एक भी बार प्यार में नहीं पड़ी हो तुम साइकाइट्रिस्ट हो, झूठ मत बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारे गुस्से की असली वजह? कभी कबड्डी का मैच देखा है? बचपन से कबड्डी खेलते आ रहा हूँ। वायलेंस मेरे सिस्टम में घुस आ गया है, गुस्सा बनकर बाहर निकलता है, कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 2 गोलकीपर होते हैं, 1 विकेट कीपर और 2-4 एक्स्ट्रा। इससे अच्छा रेसलिंग ही बोल देते। देखो मैं क्या करेगा? 1 मिनट। ओके। तुम्हारी बहन को कोई शरीफ इंसान चाहिए या फिर उसे कोई रफ एंड टफ माचो इंसान पसंद आएगा मेरी तरह? मैं हफ्ते में 6 दिन एसी कैबिन के कंफर्ट में काउंसलिंग करती हूँ। वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। पब्लिक में वायलेंस करने वाले को मिनिमम 6 सालों की जेल करवाती है। ओह, तुम्हारी बहन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। सही है। उधार लेने वालों और देने वालों पर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है, ये बताओ। तुमने आज तक किसी से 1000 रुपए मांगे हैं? हाँ? कोई दोस्त भी देगा ना तो ऐसे दिखाएगा जैसे अपना कलेजा काट के दे रहा हो। पैसे देते हुए बहुत तकलीफ होती है। पैसा इज्जत से बढ़कर बन जाता है। एक गरीब आदमी 10 रुपए का रिचार्ज करवाता है तो टैक्स के 4 रुपए कट जाते हैं। अमीर आदमी 500 का रिचार्ज करवाता है तो फुल टॉक टाइम मिलता है। अमीरी और गरीबी में यही तो फर्क है। लोन देने वाला खुदा बनकर उधार मांगने वाले मजबूर इंसान को नीचा दिखाने लगता है। कभी उधार मांगती तो ये बात समझ में आती। पता है मेरे बाप की वजह से मेरा परिवार कितनी बार शर्मिंदा हुआ है।